लेट्स टॉक अबाउट कॉकरोच जनता पार्टी। नहीं पता इसका रिज़ल्ट क्या हुआ क्या नहीं, और क्या हो सकता है क्या नहीं मुझे नहीं पता। पर एक बार दिल पे हाथ रख के बोलो और अपनी चीज़ें सोचने की कोशिश करो। जो मुद्दे उठाए हैं उन्होंने या जो चीज़ें उन्होंने की है कॉकरोच जनता पार्टी ने, कहीं हद तक बहुत हद तक सही नहीं है क्या? और क्या हमको नहीं लग रहा है कि हमारा जो देश है वो पीछे जा रहा है? एक वक्त था जब मैं ना बीजेपी का बहुत कट्टर सपोर्टर था, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत अच्छे अच्छे कदम है और बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करके। बट लिटरली जो चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ आज, क्या आपको नज़र नहीं आ रही है क्या वो चीज़? कि सही मायने में देश में जो चीज़ें होनी चाहिए वैसी वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है और बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप भी अपने जब घर से बाहर निकलते होंगे और सड़क पर देखते होंगे कि यार सड़क पर गड्ढे हैं या बहुत सारी चीज़ें हो रही है करके, जिसका कोई मतलब कुछ भी नहीं है करके, कुछ कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं हो रही है। पर एट द एंड क्या हो रहा है? जो नेता है वो तो अपने घर में बैठे हुए हैं, देन अय्याशी की ज़िंदगी जी रहे हैं और हम लोग पीस रहे हैं। और ख़ास करके जो मिडिल क्लास है वो, क्योंकि सच्चाई बताओ, देखो नेताओं का वोट बैंक होता है लोअर क्लास, ठीक है। बिजनेस क्लास को उतना कोई खास इम्पैक्ट होता नहीं, क्योंकि उनको उनका एक वोट बहुत ज़्यादा मैटर करता नहीं है, सीधी सी चीज़ है, ठीक है। तो इनके जो मेन कैंडिडेट होते हैं वो है लोअर क्लास, जो अपर मतलब जो नीचे कैटेगरी में जी रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं। उनके लिए क्या होता है कि बस खाना मिल जाए, देन उसके बाद अपनी लाइफ हम सस्टेन कर पाएँ। बट सच्चाई क्या है पता है आपको? मैं हूँ छत्तीसगढ़ से, और वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की कि डॉक्टर रमन सिंह जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की था, या उनके जो पार्टी जो थी भाजपा, ठीक है, तब उन्होंने एक स्कीम चलाई थी 1 रुपये में चावल की। और ऑलमोस्ट वो जो स्कीम है इंडिया में ऑल ओवर कन्वर्ट मतलब वो हो गई, मतलब डाइवर्ट होगी सब तरफ। लोग 1 रुपये में चावल या फ्री चावल, राइस लाइक दैट, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब एक लोअर क्लास क्या चाहता है कि खाने को रोटी मिल जाए, और वो तो एक वक्त था जब लोग ना अर्निंग के लिए मतलब कमाने के लिए पैसे कमाते थे, ताकि अपने भविष्य, अपने परिवार, अपनी इन सब चीज़ों की ज़रूरतें पूरी कर सको। लेकिन आज का टाइम ऐसा है पता है कि यार बस एक क्वार्टर दारू मिल जाए और खाने पीने के लिए सब्जी वब्जी के लिए पैसा मिल जाए, बस हो गया इनफ, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए लोअर क्लास को। क्योंकि उनकी लाइफ में कोई वो नहीं, एम्स नहीं होते, क्योंकि वो सोचते ही नहीं कभी कि यार चलो कुछ बड़ा किया जाए या ज़िंदगी में कुछ अच्छा बना जाए करके। देखो प्रॉब्लम कहाँ है पता है? प्रॉब्लम ना नेताओं में नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं है, कहीं नहीं है। प्रॉब्लम अपने अंदर है। जब हम आगे बढ़े और चीज़ों को सोचना शुरू करने, तो हमको समझ में आती चीज़ है कि हम किस हद तक किस तलतल में फंसे हुए हैं। लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स दलदल है करके। आप अंदर से कितने सही हो ये बताओ मेरे को पहले। कभी आपने अपनी आत्मा में झांक कर देखा है और आपने कभी खुद से सवाल किया है कि यार हम कितने हद तक सही है? क्या हम जो अपने लाइफ में कर रहे हैं वो सही है क्या करके? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। कभी सोचा भी नहीं होगा आपने कि क्या है क्या नहीं करके। आज मैं मानता हूँ कॉकरोच जनता पार्टी एक छोटा सा, मुझे ऐसा फील आता है पता है कि ना, वो एक चिंगारी की तरह है। अगर हमने उसे आग बना दिया ना, तो ना ऑलमोस्ट हमारा देश बदल सकता है। ऑलमोस्ट हम वो कर सकते हैं जो हमको एक्चुअल में चाहिए। सच्चाई बताओ, इंडिया का यूथ इतना पावरफुल है और इतने स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनका दिमाग और उनकी स्मार्टनेस को ना आप बीट नहीं कर सकते। इवन कोई भी कंट्री या कोई भी देश ना हमारे देश के देशवासियों का ना दिमाग ना बीट नहीं कर सकती। आप नोटिस कर लो, इसका सीधा सा एग्जांपल ये है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में हमारे इंडियन ही बैठे हुए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो या XYZ जो भी हो, ठीक है। मुझे ऑलमोस्ट बहुत सारे कंपनियों का नाम मुझे ध्यान नहीं आया, तो मुझे जो फेमस कंपनी है उनका नाम मैं ले रहा हूँ। बट आपने नोटिस किया है, जब हमारे देश के लोग इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन में बैठे, तो मतलब सोचो हम कितने समझदार हैं। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं एक दूसरे की टांग खींचने में और एक दूसरे को नीचे गिराने में, नीचे गिराने में। मैं मानता हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है ना, एक जोक, एक मजाक की तरह उन्होंने अपनी चीज़ों को स्टार्ट किया था। लेकिन थोड़ा सा दिल पे हाथ रखो और अपने आप से क्वेश्चन करो, अगर इस मजाक को हमने सीरियसली ले लिया तो हम कितना बड़ा चेंज लेकर आएंगे, और क्या कुछ नहीं बदल देंगे हम, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। यार एक चिंगारी को आग बनने में ना ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बस ज़रूरत होती है पेट्रोल की और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की। तो अपने अंदर जो एक अच्छा इंसान है ना, जो आप सच में फील करते हो कि नहीं यार मेरे देश को ना अब मेरी ज़रूरत है, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे जो हो। मैं मानता हूँ आपको आज तो जागना होगा।
आज अगर आप जाग गए और अपनी चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया तो देश बदल जाएगा। देश बदल जाएगा और देश के लोग बदल जाएंगे। मैं जब सड़क पर चलता हूँ ना तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करता हूँ। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ना दूसरों से ज़्यादा खराबी अपने अंदर है। हम खराब हैं, कोई और खराब नहीं है। हाँ, जब कोई गलती करता है तो हम बोलते तो हैं कि उसने गलती कर दी करके, पर हम क्या करते हैं पता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारी जो चीज़ें क्या होती है पता है, अरे यार जब ये कर रहा है, कोई देख नहीं रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो चलो मैं भी कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है करके। तो ये जो क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है बताऊँ आपको ऑनेस्टली। जब एक इंसान गलती करता है ना, और उस गलती को देखकर आप जब वो गलती करते हो, जैसे मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ, किसी ने गाड़ी क्रॉस कर दी, मैं बोला सारा क्या चूतिया है, जब ये चूतिया कर रहा तो मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चूतिया जब करता है ना वो गलती तो मैं कर लेता हूँ, और जब मैं करता हूँ तो मेरे पीछे दो लोग और कर लेते हैं। तो ये जो चूतियोंपन का जो सिलसिला जो होता है ना, वो हमेशा चलता रहता है। तो प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो चूतिया वो गलती कर रहे हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उस चूतिया को, उन चूतियाओं को देख कर जो आप गलती कर रहे हो, ये बड़ी प्रॉब्लम है। किसी को तो आगे आना होगा यार। सच्चाई बताओ, कॉकरोच जनता पार्टी किसी मजाक से कम नहीं है, पर प्लीज़ एक बार इस मजाक को सीरियसली लेने की कोशिश कर लो। कुछ नहीं बदला तो कम से कम ना हमारा देश जरूर बदल जाएगा। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि जो हमारा यूथ है वो आगे आए, और लिटरली चाहता हूँ कि ना मैं मतलब मैं एक थॉट था, एक बचपन से ख्याल था कि ना एक ऐसी पार्टी हो जो युवाओं को मौका दे, और हमारे देश के युवा जो हो ना वो आगे आए और ना सच में एक पार्टी बनाए और अपने देश को चलाए स्मार्टनेस, नई सोच, नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ में, लेकिन साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी लेके चले। आपने नायक मूवी देखी थी, उसमें अनिल कपूर सर ने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन सेट किया था। उसमें युवाओं का जोश और बुज़ुर्गों का होश, ये दोनों ही रखा हुआ था। मतलब कहीं पे कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट हो। जब लगे कि ना युवा जोश में आके बहुत सारे डिसीजंस ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो बुज़ुर्ग इंसान जो रहते हैं, जो 90s के हो गए, 80s के हो गए, वो आपको सपोर्ट करेंगे और बोलेंगे देखो ठीक है, तुम जोश में बहुत सारे डिसीजन ले रहे हो, ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन अब टाइम थोड़ा सा बदल गया, तो आपको स्मार्टली डिसीजन लेने पड़ेंगे। कल चल के हमको वो परेशानी मत करे, हमको फील मत हो कि हमने क्या कर दिया कर, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए लाइफ में। यार बोलने को तो बहुत सारा है और बहुत मन कर रहा है बोलने का, पर मेरे को पता है कि कई लोग सुनेंगे और कई लोग ऑफ कर देंगे, बट मैं तो सिर्फ बस मूड था, मन कर रहा था शेयर करने का, कुछ बकवास करने का, तो मैंने बस फ़ोन उठाया और बकवास करना शुरू कर दिया। बाकी करना ना करना तो आपके हाथ में है, क्योंकि भाई देश तो हमारा है। अगर हमने आज आवाज़ नहीं उठाई तो हम शायद कभी ना उठा पाए। और बदलाव अगर नेपाल में हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, तो हमारे देश में क्यों नहीं सकता? क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव तो एशिया में अगर चाहिए तो हमारा देश है। एक और चीज़, अब हमें हिंद धर्म की राजनीति नहीं करनी है, हमें एज अ इंडियन अपने आप को प्रूफ करना चाहिए और एक भारतीय बनना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि हमने आज तक क्या किया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो किया है, क्या फ़ायदा हुआ इससे? क्या फ़ायदा हुआ बताओ आप? कुछ भी तो फ़ायदा नहीं हुआ है। हम सिर्फ पीछे रह रहे, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था एक वक्त में चौथे नंबर पे हमने जापान को बीट कर दिया, लेकिन हम वापस से 4th पोजीशन पर आ गए। किसी ने नहीं बताया वो चीज़, वो तो हमको पता चल गया, ऐसे वीडियोस देख के मुझे भी पता चला, वैसे मुझे पर्सनली पता नहीं था वो चीज़। अप डाउन क्या होना। जापान के बारे में मैंने एक वीडियो, मतलब आज सडनली मैंने देखा था, वो चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। क्या हुआ, एक फैमिली जो है ना जापान घूमने गई, ठीक है, और ऐसे ही उसने मतलब एक मॉल या किसी जगह से उसने सॉफ्ट लिफ्टिंग की। सॉफ्ट लिफ्टिंग का मतलब सीधा वर्ड होता है चोरी कर देना, मतलब हमने चोरी कर दी। और हद तो तब हो गई उनकी बेशर्मी की कि उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस सिक्योरिटी वालों को पहले पैसे देने की बात की, सिक्योरिटी वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, देन उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस स्टेशन में जाके वो जो घूमने गए थे टूरिस्ट, उन्होंने पुलिस वालों तक को रिश्वत दी। सोचो हमारा माइंड सेट क्या हो गया, हम यहाँ से कितने कमज़ोर हो गए, ये सोचो आप लोग, क्या बन गए हम लोग।
दत्त है भाई। मतलब शर्म आनी चाहिए खुद में कि हम क्या कर रहे हैं। पर बोलते नहीं क्या, मतलब सैया थानेदार तो डर गाएगा। और ये जो हमारी कंडीशनिंग है ना, हम ना बचपन से फील कर रहे हो वो चीज़। अपने बचपन से हम चीज़ें सीख रहे हैं कि हम लोगों को रिश्वत कैसे देनी है, गलत तरीके से काम कैसे करानी है, ये सब चीज़ें। इवन मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपने खुद की बात करता हूँ। मैंने भी एक वक्त में एक गलत डिसीज़न लेके गलत चीज़ें करके अपनी चीज़ें की है। अब मैं वो अब लोगों को शेयर तो नहीं कर सकता वो सारी चीज़ें कि मतलब मैंने क्या गलत किया, क्या चीज़ें करके, क्योंकि उसके बाद जो मेरी बात लगेगी वो तो नेक्स्ट लेवल की होगी, तो मैं तो नहीं करने वाला वो, सॉरी बॉस। बट हाँ यार, मोमेंट लिटरली बहुत अच्छा है। मैं शुभंकर कुछ चतुर्वेदी या कुछ शुभंकर दास मिश्रा कुछ लाइक दैट, कुछ चैनल है उनका, याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कांग्रेस जनता पार्टी की जो प्रोटेस्ट है उसको। मतलब अलग अलग वे पे, अलग डिफरेंट वे पे उन्होंने चीज़ें बोली है कि किसी ने मतलब उसकी आवाज़ नहीं उठाई। अरे भाई कोशिश तो की हमने यार, ठीक है। और आप क्या सोचते हो कि मतलब हम जब लोगों को बुलाएंगे तो क्या उसमें सिर्फ अच्छे लोग स्टूडेंट ही आएंगे या सब अच्छे ही लोग आएंगे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। गधे घोड़े सब आएंगे, लेकिन हमको ये देखना है कि हमको किसका पर्सपेक्टिव दिखाना है वहाँ पर, क्या हमको सही मायने में चेंज लाना है और क्या अच्छी चीज़ दिखानी है जिसके चलते एक चेंज है, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो करके। नहीं, बट भाई को दिखानी थी नेगेटिविटी, माइंड सेट खराब करना था तो उन्होंने खराब कर दिया मेरा। तो ऑलमोस्ट मैंने सोचा एक पल के लिए कि नहीं यार बोल तो सही रहा करके, कि यार कोई जय भीम बोल रहा है तो कोई भारत माता की जय बोल रहा है, तो कोई जो थर्ड जेंडर है वो लाइक दैट, वो सब चीज़ें शुभंकर मिश्रा का। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने और भी वीडियोस देखे और बहुत सारी चीज़ें देखी, मुझे पॉजिटिव साइड भी बहुत सारी नजर आई। आप अगर जब भी अंधेरे के बारे में सोचेंगे ना लाइफ में, तो आपको अंधेरा ही महसूस होगा, सिर्फ अंधेरा, बुरा 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 ही बुरा, सब कुछ बुरा ही बुरा दिखेगा। लेकिन एक रोशनी की एक मशाल या एक दिया ही जला लो यार, उस अंधेरे को दूर करने के लिए। नेगेटिविटी तो सारी तरफ है, हर तरफ बुराई है, हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है। एक तो पॉजिटिव चीज़ रखो माइंड में और बोलना शुरू करो, फिर देखो लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। बस बकवास करनी थी, कर दिया। बाकी आप लोगों का प्यार देना तो दो, नहीं देना तो मत दो, बढ़ में जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। चल रहा था माइंड में कुछ अच्छा बोलना है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में करके, तो चलो ठीक है कर दिया। वीडियो अपलोड कर दूंगा, मन करेगा तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, नहीं करेगा तो भाई यार अपनी किस्मत तो ऐसी ही झंड है, कुछ कर नहीं सकते इसका, ठीक है। एक तो दोस्त तो ऐसी गालियाँ देती कि नहीं बता नहीं सकता, और परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है सबकी ज़िंदगी में बस मैं बस ऐड करता रहूँ खाला, जब मेरी जब बारी है तो सबकी सब पीछे हट जाए। बट इट इज़ माई लाइफ एंड हाँ, फील हुआ कि कुछ अच्छा शेयर करना था, कोई अच्छी बात करनी थी, तो मैंने आपसे डिस्कस किया। बाकी हाँ, आप कांग्रेस जनता पार्टी को मजाक मत लीजिए। मैं जानता हूँ कि वो जो बंदा है, ठीक है, वो थोड़ा सा है समझदार नहीं, क्योंकि अनएजुकेटेड है, मतलब अनएजुकेटेड, सॉरी ये बहुत गलत वर्ड बोल दिया मैंने। अभी बच्चा है यार वो, अभी मिच्योर नहीं हुआ है। कितना साल का, 26 30 है वो, एज मुझे पता नहीं, तो मैं ऐसे ही राउंड फिगर बोल, लेकिन वो अभी बच्चा ही है, तो उसे अभी समझने में और सब चीज़ें करने में बहुत वक्त लगे। हाँ, बट एक चीज़ और है, एक्चुअल में सोनम वांगचुक अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर होते तो आई बस जेल के यार मज़ा ही आ जाता। नहीं पता क्यों वो बंदा मुझे ना थोड़ा दिल से पसंद आता, मतलब फील आता है उसके लिए कि नहीं यार ये एक्चुअल कुछ कर सकता है लाइफ में। आपको क्या लगता है, ये मुझे डिस्कस करो ना। अगर किसी का मन किया यार तो कमेंट वमेंट कर देना प्लीज़ यार, पता तो चलेगा अगर कोई मेरे वीडियोस देखता है यार, कोई किसी को समझ में आ रही चीज़ है। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ये बकवास सिर्फ बकवास थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा दिल में मत लेना। और हाँ बस दोस्तों, बी पॉजिटिव, लाइफ में अच्छी डिसीजंस लो। और हाँ, अब वक्त आ चुका है कि हमें हमारे देश की कमान हमारे हाथ में लेनी होगी, और कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे हमारे देश और देश में एक बड़ा सा बदलाव आए। टू बी ऑनेस्ट, भाजपा अब वो काम नहीं कर रही है जिस काम के लिए हमने उन्हें वोट दिया था। अब वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है और सिर्फ लोगों को भड़का रही है और हमारे देश को खोखला कर रही है धीरे धीरे अंदर से।
इसका सीधा सा और बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, बट मैं वो अभी शेयर नहीं करूँगा। हो सकता है शायद आगे फ्यूचर में करूँ, बट आज के लिए प्लीज़ समझो, समझो और अपने दिमाग को खोल के समझो कि पूरी मीडिया जो है, जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं, किसी ने भी जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में कवरेज नहीं की। क्यों नहीं की पता है आपको? पैसे नहीं मिल रहे यार। जहाँ पैसा नहीं वहाँ पे कैसा बोलोगे बताओ? तो आप समझदार खुद हो, आपको अलग से कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, बस मेरा तो हो गया। बाकी आप क्या बोलते हो क्या नहीं, वो तो आप जानो। हाँ, मैं कांग्रेस जनता पार्टी को फुल सपोर्ट करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हमारे नेतृत्व है, जिसको जो हम बोलते हैं, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, बट चिंगारी है। अब उसे आग बनाना है और इतना जलाना है, इतना जलाना है कि हमारा देश इसमें जल मच जाए यार, जल नहीं जाना चाहिए, बस फल फूल जाए। इस तरह से चीज़ें करनी है। तो बस हो गया इनफ। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज सब है साइनिंग ऑफ।